राधे राधे दोस्तों। आज की जो कथा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की कथा में आप दो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक तो मोह माया से कैसे बचा जाए, दूसरी चीज जो लोग अपने परिवार और अपनी देह यानी कि अपने शरीर पे बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं उनकी गति क्या होती है। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट के साथ प्राप्त करता है, भगवान काल उस वस्तु को नष्ट कर देते हैं। इसका कारण यही है कि यह मंदमती यानी कि कम बुद्धि वाला जो जीव है, अपने इस नाशवान शरीर तथा उससे संबंधियों यानी कि संबंधित जो घर, पशु, धन, स्त्री, पुत्र आदि जो चीजें होती हैं, उनको मोह में आकर के अपना मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसमें ही आनंद मनाने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यानी कि जिस योनि में हम रहे, अगर पशु योनि में है तो हम पशु योनि में ही आनंद मनाते हैं, मनुष्य योनि में है तो मनुष्य योनि में ही आनंद जो है प्राप्त करते हैं। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकी योनियों में जाने के बाद ये वहां पर जो विष्ठा यानी कि मल जो मिलता है उसको खाने के बाद भी आनंद की अनुभूति करता है। जैसे कि शुकर, आप समझ गए होंगे मैं पिग की बात कर रहा हूं। वो जिस योनि में है वो उसमें विष्ठा का पान करके भी आनंदित होता है। अब भगवान यहां कहते हैं, यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, धन, बंधु और बांधव यानी कि रिश्तेदारों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में अनेक प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जो है जलते रहते हैं। जैसे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए हमारा पुत्र है, अब हमें उसे किसी अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराना और हमारे पास अर्थ की कमी है, तो अब रात में हमें नींद नहीं आएगी। क्यों? हमें एक चिंता सताती रहेगी कि आखिर हम अपने पुत्र का एडमिशन किस तरीके से एक अच्छे विद्यालय में करवाएं। उसके लिए हमें धन की जो कमी हो रही है, अर्थ की जो कमी हो रही, आखिर उसकी व्यवस्था कैसे करें। इस चीज में हमारा हृदय जो है निरंतर जलता रहता है, तब तक जब तक हम उस चीज की पूर्ति नहीं कर लेते। अब इसी में भगवान कहते हैं आगे कि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूल निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों में फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में ही लिप्त रहता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यानी कि धन कमाकर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से वह नरक में जाता है। अब आगे आप समझिएगा कि स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर संतुष्टि करता है। यानी कि एक पुरुष जो होता है अपने परिवार का जब पालन पोषण करता है तो अपने बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद, अपनी पत्नी को खिलाने पिलाने के बाद जो बचा हुआ अन्न रहता है उसको पाने के बाद ही संतुष्ट हो जाता है। इन्हीं लोगों के विषय में भगवान कहते हैं कि बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे की धन की इच्छा करने लगता है। यानी कि जब यह कमा नहीं पाता है, इसकी कमाई जो बंद हो जाती, तब ये क्या करते हैं, ऐसे लोग दूसरे के धन पर नियत गाड़ लेते हैं। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी सांसें छोड़ने लगता है। यानी कि जब कमाई बंद हो जाती है, सब कुछ ठप सा पड़ जाता है, तब ये चिंता में पड़ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर, यानी कि अब भगवान कह रहे हैं कि जो परिवार है ये जब ये जान लेता है कि हमारा पालन पोषण करने में असमर्थ हो चुका है, तब स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के जैसा
आदर और सम्मान नहीं करते हैं। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, इसी तरीके से हमारा जो परिवार होता है वो भी हमारी उपेक्षा कर देता है। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, यानी कि जो शरीर में बल होता है, जो क्रोध होता है वो ठंडा हो जाता है। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता और कुत्ते की भांति स्त्री और पुत्र आदि के द्वारा अपमान पूर्वक दिए गए टुकड़े खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट सी आवाज होने लगती है। यह अपने शोकातुर शोक से आतुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी बोल नहीं पाता है। इस प्रकार जो मूढ़ यानी कि कम बुद्धि वाला पुरुष इंद्रियों को न जीत कर निरंतर अपने परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों यानी कि अपने लोगों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हम जीवन भर जिस परिवार का पालन पोषण करते हैं उसमें हमें देखना ये चाहिए कि पहली चीज तो उसे हमें अपना नहीं मानना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो परिवार हमें दिया गया है ये ईश्वर की ओर से दिया गया है, ये ईश्वर के ही लोग हैं, ये ईश्वर के ही जन हैं और उनमें भगवत भाव करके हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ईश्वर की सेवा समझकर। दूसरी चीज, हमें किसी भी प्रकार से जो धन हम अर्जित करते हैं वो पाप रहित अधर्म द्वारा कमाया गया ना हो। आप ईमानदारी से धन अर्जन करें, आप सूखी रोटी भी खाएंगे तो भी भगवान प्रसन्न होंगे, आप पाप रहित रहेंगे। लेकिन अधर्म के द्वारा करोड़ों रुपए का धन आप संचय भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी मृत्यु के उपरांत आपके परिवार का कोई भी एक सदस्य आपके साथ नहीं जाएगा और आपको नर्क स्वयं अकेले ही भोगना पड़ेगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आगे बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मृत्यु के उपरांत जो जीवात्मा होती है उसे किन किन प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है, कौन कौन से नर्क उसे भोगने पड़ते हैं। फिलहाल आज इतना ही कि हमें मोह माया से बचना चाहिए। जो परिवार हमें मिला, अगर हम गृहस्थ में हैं तो उसे भगवान की सेवा समझकर परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।